संसार में जितना कम बोलोगे ना उतना बढ़िया, लेकिन जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलना भी है, वहाँ भी अगर नहीं बोलोगे, वहाँ मौन साधोगे तो वहाँ भी अधर्म हो जाएगा। पितामह भीष्म बोले नहीं तो देखो अंतिम समय तक पश्चाताप करते रहे कि उस समय अगर हम बोल देते तो वो अधर्म ना होता। इसलिए कम बोलो पर समय पर बोलो। समय जब हो, जब लग रहा हो कि यहाँ गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अनुचित हो रहा है, वहाँ फिर मौन धर्म नहीं है, वहाँ बोलना धर्म है। समय समय की मांग है, बाकी समय कोशिश करना चाहिए। साधु जितना कम बोलता है, साधु भले मौन रहे पर साधु की आंखें बोलती हैं, साधु का चलना बोलता है, साधु की दृष्टि बोलती है। वाणी से ज़्यादा साधु बोल नहीं करता, बहुत साधु वाचाल नहीं होता है, बहुत कम बोलेगा, सदा बोलेगा, तुला बोलेगा। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो वैसे ही हो जाएगा। एक आदमी ने अपने घर में बिल्ली पाल रखी थी, तो बिल्ली पाली तो बिल्ली रात को म्याऊं 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 पूरी रात भर म्याऊं म्याऊं कर रही थी। एक बिल्ली पाल रखी थी, एक कुत्ता पाल रखा था। तो बिल्ली ने थोड़ी देर तक तो देखा, जब ज़्यादा ही करने लगी तो सेठ आया, उसने लेकर के डंडा बिल्ली को खूब मारा। बोले सोने नहीं देती, रात भर म्याऊं 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 करती रहती है, चुपचाप सो जाए। तो 2-4 डंडे मार दिए। कुत्ता देख रहा था, कुत्ता बोला कुछ भी हो जाए बोलना नहीं है, नहीं तो सेठ जी मारेंगे। अगले दिन आए चोर आए, इसका मन तो करा भौंकू, पर फिर कल याद आ गया कि अगर हम बोले तो हम पिटे, इसलिए चुप रहा, बोला नहीं। चोर चोरी करके ले गए। सुबह सेठ जी ने देखा चोरी हो गई, और ये इसलिए वफादारी के लिए इसको यहाँ बिठाया था चौकीदारी पे, और ये भौंका नहीं, ये बोला नहीं, तो लेके डंडा। अब आज सेठ ने कुत्ते को मारा। अब कुत्ता बेचारा कंफ्यूज है, बैठा बैठा सोच रहा है, वो बोली तो पिटी, हम ना बोले तो पिटे, तो करें क्या। ये भैया समय पर बोलोगे तो लाभ है, बिना समय बोलोगे तो फिर कोई लाभ नहीं। शब्द का भी तभी लाभ है जब समय पे बोलोगे। तो एक भाव ये है। एक महाभारत में पुरुष आश्रित तो बहुत हुए, पर महाभारत की कुछ मात्र शक्ति है जिन्होंने इतिहास बना दिया। महाभारत में बड़ी सुंदर 3 नारियां विशेष हुई, जिन्होंने बड़ा सुंदर इतिहास बनाया। क्या? एक है उत्तरा, राजा परीक्षित की मां, उत्तरा माता। इन्होंने इतिहास कैसे बनाया? जब इनके गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ये बचाने के लिए निवेदन करने आई, प्रार्थना करने आई। किनसे? आदमी के पास जब पीड़ा आती है, विपत्तियां आती हैं, तो आदमी अपनों के पास जाता है। सामने सामर्थ्यशाली ससुर खड़े हैं, 5 ससुर खड़े हैं। श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, उस समय की ये घटना है। रथ पर विराज चुके हैं जाने के लिए, और तब उत्तरा आती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान से निवेदन करती है, हे नाथ मेरी रक्षा करो। ये बात इसलिए भी सिद्ध हो जाती है कि भैया हम सबके जीवन की घटनाओं में ऐसी कोई ना कोई घटना तो आती है जब हमें लगता है कि अब सब छूट गया, अब सब बिखर गया, अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। सामने देखो तो अंधकार, पीछे देखो तो अंधकार, पूरा जीवन अंधकार में लगने लगता है। पर उस समय भी अगर कोई जा कर के श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के हाथ उठा के कह दे, हे नाथ मैं हार गया, अब तू संभाल,
बस वहीं से, उसी क्षण से हमारे जीवन की डोर ठाकुर अपने हाथ में पकड़ लेता है, पकड़ लेगा। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बताइए, आज तक देवकी और यशोदा माता के गर्भ में जो माया के बंधनों में ना आ पाया, आज वो अपने भक्त की रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए गर्भ में मलमूत्र से भरे इस गर्भ में उतर गए। जाकर के राजा परीक्षित की मदद करी। ध्यान रखना भैया, दुनिया में दो चीज हैं जो गर्भ में भी पहुंच सकती है, समुद्र की सतह में भी पहुंच सकती है, एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुंच सकती है। एक है मौत, मृत्यु कहीं भी जा सकती है, कहीं उसकी कोई रोक टोक नहीं। और दूसरी है भगवान की कृपा। अगर मौत कहीं भी मारने जा सकती है तो भगवान की कृपा भी कहीं भी बचाने जा सकती है। अगर काल जा सकता है मारने और ठाकुर जी बचाने पर आए तो कहीं भी बचाया जा सकता है। गर्भ में उतर गए। एक है उत्तरा, दूसरी है कुंती माता, भुआ कुंती। ठाकुर जी बड़े प्रेम से कहते, भुआ आज ये वसुदेव नंदन कृष्ण तुमसे आग्रह करता है कि मेरी भुआ, जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें मांगना है, आज जाते जाते, जाने से पहले मांग लो। सबके हृदय में आया, माता कुंती भगवान से कुछ ऊंचा मांगेंगी, कुछ बड़ा मांगेंगी। और माता कुंती ने भगवान से क्या मांगा? तो बड़ा ही मांगा, तो अद्भुत ही। संसार की नजरों में वो बात अलग हो सकती है कि हम समझ ना पाए क्या मांगा, पर माता कहती है, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो अदर्शनम यशात् अपुनर्भव दर्शनम। संसार की वाणी थक गई मांगते मांगते भगवान से सुख संपत्ति, धन धान्य, वैभव, पर पहला एक ऐसा भक्त हुआ जो भगवान के सामने खड़ा होकर के कह रहा है, प्रभु मुझे विपत्तियां चाहिए, मुझे जीवन में कष्ट चाहिए, मुझे जीवन में पीड़ा चाहिए, दुख चाहिए। दुखों से क्या हो जाएगा? बोले दुखों से आपकी याद आ जाएगी, आपकी स्मृति जो दुख दिला दे प्रभु, वो दुख नहीं है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। आपकी याद से बड़ा कोई सुख नहीं है ना। मानव बुद्धि ऐसी है कि जब घिरा रहेगा कष्टों से तो भगवान को याद करेगा। तो कम से कम कष्ट हमारे जीवन में आएंगे तो आपकी याद तो आएगी, सुख में तो अभिमान में भूल जाता है। इसलिए मुझे मेरे जीवन में दुख दे दो। भगवान ने कहा, वारी माता, धन्य है तू, धन्य है तेरी भक्ति। आज तक ना ऐसा किसी ने मांगा और शायद भविष्य में भी कोई ना मांग पाए। इतना बड़ा कलेजा किसके पास है जो भगवान से दुख मांगे? ये तो धन्य है माता कुंती जो भगवान से दुख मांगती हैं, भगवान कृपा करते हैं। दूसरी है कुंती और तीसरी है द्रौपदी। भगवान पर विश्वास इतना दृढ़ हो, पहले तो नहीं था, पहले तो भागी इधर उधर सबके पास, रक्षा, मुझे मेरी लाज बचा लो, मेरी साड़ी बचा लो, मैं निर्वस्त्र हो जाऊंगी, इस सभा में मेरा अपमान हो जाएगा, भागती फिरती रही। पर अंत में जब भगवान पर विश्वास जागा तो भगवान को भूली। सूरदास जी ने गाया, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। तुम क्या बैठे बैठे सोच रहे हो मेरी इज्जत जाने वाली है? ना, मेरी नहीं जाने वाली। अरे नाथ, हम तो नंगे पैदा हुए थे, नंगे हो भी जाएंगे तो कौन सी इज्जत चली जाएगी? लाज तो तुम्हारी जाएगी, उंगलियां तो तुम पर उठेंगी, प्रश्न तो तुम पर उठाए जाएंगे। तब द्वारिकाधीश आए।